गाय जिसका नाम नंदनी है, तुम और तुम्हारी पत्नी सुदक्षिणा मिलकर 1 साल तक नंगे पांव सेवा करो गाय की। कोई बात नहीं गुरुजी, हम दोनों नंगे पांव जंगल में जाकर के नंदनी गाय की सेवा करेंगे। उस दिन से राजा दिलीप उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा मिलकर नंदनी को जंगल में ले जाते हैं और नंगे पांव उसको चराते हैं। जब 1 साल पूरा होने को अभी 1 दिन बाकी था, तो एक दिन नंदनी चरते चरते दूर निकल गई। राजा दिलीप को पता नहीं चला, रानी सुदक्षिणा को भी पता नहीं चला, और जिस क्षेत्र में गई उस क्षेत्र में एक शेर ने उसको पकड़ लिया। नंदनी रवाने लगी और उस रंभाने की आवाज जो है वो राजा दिलीप को रानी सुदक्षिणा को सुनाई दी। दोनों दौड़ करके उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जिस क्षेत्र में बंधुओं शेर ने गाय को पकड़ रखा था। तब अपनी तलवार निकाली राजा दिलीप ने, शेर को मारने के लिए आगे बढ़े, पर हाथ लकवा मार गया। तलवार भी खड़ी है, हाथ भी खड़ी है, ना आगे न पीछे, ऐसे ही खड़ा है। तब सुदक्षिणा ने कोशिश की नंदनी को बचाने के लिए। सुदक्षिणा भी स्तंभित हो गई, आगे नहीं जा सकी। आकाशवाणी हुई, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा, ये क्षेत्र मेरा है और जो इस क्षेत्र में आएगा वो मेरा भोजन है। वो शेर बोल रहा था। राजा दिलीप ने कहा, सिंह महाराज, हम इसके बदले में अपनी गौशाला से बहुत गाय आपको दे देते हैं खाने के लिए, पर ये मेरे गुरुजी की गाय छोड़ दो। उस सिंह ने कहा कि राजा, मुझे वरदान है भगवान शंकर का कि जो इस क्षेत्र में गाय आएगी या कोई प्राणी आएगा वो ही मेरा आहार बनेगा। बाहर जाकर के मैं आहार नहीं करता। तो आपकी गाय जो है वो इस क्षेत्र में चलती चरती चली आई, अब मेरा आहार तो यही है, मैं दूसरी गाय का आहार करूंगा नहीं। तब राजा दिलीप ने कहा, मैं इस गाय के बदले में हजारों गाय दे देता हूं अपनी गौशाला से, इसको छोड़ दो। सिंह ने कहा, नहीं, मैं इसी का भोजन करूंगा। हाँ, इतना हो सकता है, तुम और तुम्हारी रानी भी इसी क्षेत्र में आए हैं, अगर कहो तो गाय को छोड़ देता हूं, तुम दोनों को आहार अपना बना लेता हूं। अगर आपको मंजूर है तो आंखें बंद करके मेरे भोजन के लिए तैयार हो जाओ। राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने कहा, गाय को छोड़ दो, हमारा भोजन कर लो।
तो राजा और रानी ने आंखें बंद की और जैसे उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा? ना शेर है, ना शेर ने गाय को पकड़ा है, और गाय वैसे ही चल रही है। तब आकाशवाणी फिर हुई, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप अपनी परीक्षा में पास हो गए। जाओ, नंदनी को अब घर में ले जाओ, अपने गुरुजी के आश्रम में, और तुम्हारे घर में हमारे आशीर्वाद से बहुत महाप्रतापी पुत्र पैदा होगा। बंधुओं, तो राजा दिलीप के घर में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था रघु राजा, जिसने अपने वंश को ही बदल दिया। पहले राजा दिलीप के वंश को बोलते इक्ष्वाकु वंश, लेकिन जब से रघु राजा बना तो इक्ष्वाकु वंश को बदल करके रघु वंश बन गया। तो ऐसा जिस धर्म में गाय की सेवा होती है, गाय की पूजा होती है, उस धर्म को कहते सनातन धर्म। नंबर 2, अगला अक्षर क्या है? ना, स ना। ये ना का मतलब क्या है? नाम कीर्तन। जिस धर्म में भगवान की कथा और कीर्तन होता है उसी धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं। संत कबीर दास कहते हैं, कथा कीर्तन कलियुगे भव सागर की नाव, क्या कबीर जग तरन को नाही और उपाव। संत कबीर कहते कि कलियुग में कथा और कीर्तन पार होने के लिए किस्ती है। इस किश्ती पर बैठ करके पार हो जाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुरु रविदास जी भी कहते हैं, सत सती त्रेता जग्गी द्वापर पूजाचार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में गुरु रविदास जी कहते हैं ध्यान धर्म था, त्रेता यज्ञ और त्रेता यज्ञ धर्म था।
द्वापर पूजा 4, और द्वापर में पूजा धर्म था भगवान को प्राप्त करने का, कल केवल नाम आधार। लेकिन कलयुग केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। फिर गुरु रविदास जी बोलते हैं, हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, सो नर नरक में जान गे सत पाखे रविदास। हरी हीरा छोड़ करके और रास्ते में हम लोग कोयले इकट्ठे करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। इसलिए संत कबीर दास भी कहते हैं, हरि सो हीरा छोड़ के करे अन्न की आस, कह कबीर तिस दास का होई नरक में बास। भगवान का कीर्तन करता जोड़ करके और करने वाला नरक में जाएगा। बंधुओं, यत् फलम नास्ति तत्सा योगेर न समाधिना, तत्फलम सम्यक लोकेशव कीर्तनात्। जो बाकी युगों में तप योग ध्यान ज्ञान पूजा पाठ हवन करके मिलता था, कल युग में केवल भगवान का कीर्तन और कथा सुन के प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हारणम, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपै, पूर्ण हो है सब काम। जो कल युग में भगवान का नाम कथा का आश्रय लेगा, बंधुओं, उसके सारे काम भगवान पूरे करेंगे। गुरु नानक देव जी फिर कहते हैं, काली युग में कीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लायती आना, आप तरे औरन को तारे, हरि दरगाह जू जाइदा। एक कल युग में कीर्तन प्रधान है। फिर गुरु नानक देव जी कहते, हरि हर नाम जपत्या, कुछ न बेहो जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब तो ऊंची हाथी की कथा, सब तो ऊंची हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। जो कथा को सुनता है उसके तन का दुख, मन का दुख, परिवार का दुख, रिश्तेदारों का दुख, सारा नाम कीर्तन से ही खत्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, कीर्तन की कल युग में अथाह महिमा है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुमर पवन सुत पावन नामो, हनुमान जी ने पावन नाम का आश्रय लेकर के लंका पार कर ली।